नुआदिल्ली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य गोष्ठी क्रीडा रे पदक जीतिथिबा खेलाड़ी को भेटिछंती। ग्लासगो ठारे आयोजित एही प्रतियोगिता रे समस्त विजेता मानकु से अभिनंदन जणाइबा सह चमत्कार प्रदर्शन पई सेमानकु भूयसी प्रशंसा करछंती। तबे खेलाड़ी सह साक्षात्कार रो एक वीडियो तांको एक सैंडल रे अपलोड होईछि, तबे जेउथिरे से भारतीय एथलीट मानक सह किछि हालुका खुशीर मुहूर्त बिताइथिले। तबे प्रधानमंत्री खेलाड़ी मानकु संबोधन करी कहिथिले, जो खेलेगा वो खिलेगा। तबे बॉक्सिंग रे भारतर स्वर्ण पदक विजेता साक्षी चौधरी प्रधानमंत्री मोदी को कृतज्ञता जनाई करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं, ऐसा नहीं है। ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा। यानी मान के चलते हैं। हाँ सर। क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी? हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर। इस विजय की परिस्थिति, खुशी, आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो एक हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं। जरूर सर, पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे और मतलब पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया। बिल्कुल जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट हैं वो लोग सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही। अगर आप लोग खेलो इंडिया को की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा विद्यार्थी, एक छोटा नौजवान, छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेडल लाने हैं। करगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी? उस दिन कारगिल डे था वैसे, और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन मैं पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है, तो मैंने वो काम पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया। तो मैंने हमारा इंडियन आर्मी का कारगिल हीरोज़ को मैंने डेडिकेट किया था सर। आपको ये याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं, तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए, और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने। वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले का फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लगे कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाँके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी में आए थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ? मैं हाँ बोलो। मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। मेरे मन में भी धक हो रहा है आप चिंता मत कीजिए। पर आप जाए, आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है। मेरे फ्रेंड्स सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी, भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी तो मिल रही है।
हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तू मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ। कॉमन गेम्स में मेडल, सिल्वर मेडल जीता, फिर मैंने क्रेडिट साहब को दिया। सपना तो था एक बार मेडल जीत के लेके आने के लिए, बट ट्रेनिंग का सेंटर नहीं था। मैंने साई आने के बाद मैं बहुत ट्रेनिंग करके मेडल जीत पा रहा, इसलिए बहुत खुशी थी। मैंने सर को क्रेडिट दिया था क्योंकि बहुत इम्प्रूव हुआ। मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। मेहनत आपने की और मुझे याद किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ दोस्त। वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना? जी सर, बहुत कैसा पसंद बना है। है स्टेडियम? सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी। और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर। भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी जी ना? सर, 2008। तो उज्जैन जाते थे कि नहीं? जी सर, उज्जैन भी गई थी सर। अच्छा, महाकाल के पास भी गई? जी सर। काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार। ये जी सर। सावन महीना तो अभी है। वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर। ठीक है। साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, हाँ। इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुंची। मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी। 2018 में जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। वहाँ पे भी मैंने आपको देखा था ओपनिंग सेरेमनी में, तो इसमें मेरा मेडल था, तो मेरे को स्कीम भी मिल गया और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ सर। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है। आपको मैं बहुत बधाई देता हूं और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लगातार तीसरी बार जो खेलेगा। थैंक यू सो मच। मैं सर के हाथ से मेरा बर्थडे था तो आज सर की बहुत बधाई। वाह। कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे तेज आप देखुले सीधा सड़क जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य गोष्ठी क्रीड़ा रे पदक जीति खेलाड़ी को भेटी जो कॉमनवेल्थ गेम रे भारत 39 मेडल जीति जो कि 13टी स्वर्ण पदक 17टी सिल्वर और 9टी ब्रोंज पदक जीति खेलाड़ी मान भेटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभेच्छा जणाइबा सहित उत्साहित कर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। भुवनेश्वर पात्रपड़ा ओभरब्रिज उपरे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। बस धक्का बापा मृत, पुओ गुरुतर आहत होइछि।